फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। अगर आप एनजीओ चलाते हैं, स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं या फिर हॉस्पिटल चला रहे हैं या कोई भी समाज सेवा के काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल है, फंडिंग की वजह से आपके एनजीओ का काम नहीं चल रहा है, आपकी एनजीओ एक सक्सेसफुल एनजीओ नहीं बन पा रही है, आप हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं, आज का जो ये वीडियो है आपके लिए पूरा गेम चेंजर साबित होने वाला है। यानी भारत में जो कंपनियां हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं या वैसी कंपनियां जो सीएसआर के दायरे में आती है, तकरीबन साल के 40,000 करोड़ के आसपास कॉर्पोरेट समाज सेवा के कार्यों में खर्चा करती है, सीएसआर में स्पेंडिंग करती है। अब इसका मैक्सिमम जो खर्चा है, मैक्सिमम जो पैसा है, कॉर्पोरेट एनजीओ को देकर के एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा करती है। अब यहां पर 40,000 करोड़ के सीएसआर स्पेंडिंग के बाद भी अगर आपके एनजीओ को फंडिंग नहीं मिल पा रहा है, आप सीएसआर नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये आपकी समस्या नहीं है, तकरीबन 99% एनजीओ फंडिंग नहीं ले पाती। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे मुख्य कारण है कि सीएसआर फंडिंग फ्रेमवर्क जो है कि सीएसआर आखिर होता क्या है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी कंपनी सीएसआर का फंडिंग दे रही है, उनको अप्रोच कैसे करें, किस प्रकार से अप्लाई करें कि फंडिंग आपको मिल जाए। आज के वीडियो में मैं इन सारी बातों को ब्रीफली आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट में जो मैं आपको टिप्स दूंगा, आप उस माध्यम से हमारे साथ जुड़ करके अपने एनजीओ में सीएसआर के रिगार्डिंग सारी कंप्लायंसेज पूरा करके कॉर्पोरेट्स को अप्रोच करके आप फंडिंग भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, खास करके वैसे लोग जो आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए आए हैं, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम राजेश वर्मा है एंड बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और एनजीओ ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूं। एनजीओ सेक्टर में बहुत सारे एनजीओ के साथ में बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स के साथ में काम करके तकरीबन 10 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक की फंडिंग हमने और उससे भी अधिक फंडिंग हमने लोगों को दिलाया है सीएसआर के माध्यम से। तो मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलती है एनजीओ से संबंधित, सोशल एंटरप्राइज से संबंधित, एसएमई के रिगार्डिंग हर प्रकार की जानकारी, खास करके फंडिंग, फाइनेंस आपको कहां से मिल पाए, किस प्रकार से आपको कंप्लायंस करना है और कैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रगलिंग ऑर्गेनाइजेशन से एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सीएसआर फंडिंग होता क्या है। सीएसआर फंडिंग की बात करेंगे तो सीएसआर फंडिंग, सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कॉर्पोरेट्स अपने सामाजिक दायित्व के रूप में जिस समाज के रिसोर्सेज को यूज करके कंपनी काम करती है, उनके प्रति एक दायित्व है, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग जो फंडिंग, जो स्पेंडिंग करती है कंपनी, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। और भारत में ये जो सीएसआर का फंडिंग है, दिस फंडिंग इज मैंडेटरी, यानी सीएसआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कॉर्पोरेट्स के लिए मैंडेटरी है। अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स को, कुछ पॉइंट्स को अगर क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो उस कंपनी को सीएसआर कंपल्सरीली, मैंडेटरीली स्पेंड करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सीएसआर के रिगार्डिंग कौन सी कंपनी को सीएसआर फंड देना है, तो आप सभी को पता है कि ऐसी कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अधिक है, ऐसी कोई कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे अधिक है, या फिर कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ प्लस है, तो उस कंपनी को अपने पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का जो एवरेज नेट प्रॉफिट आएगा उसका 2% एज अ सीएसआर स्पेंड करना पड़ता है। अरे जो 2% है, 2% नहीं है सिर्फ, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ 2% का अमाउंट बहुत बड़ा क्वांटम है। दिस इज अराउंड 40,000 करोड़, तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास का ये फंडिंग यहाँ पर है सीएसआर के रूप में, जो कंपनीज, जो कॉर्पोरेट्स स्पेंड करती है एज अ सीएसआर। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आखिर सीएसआर फंड लेने के लिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी एनजीओ की, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी आप चला रहे हैं एनजीओ में, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। सबसे पहले आपकी संस्था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है 12ATG में रेगुलर रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपकी संस्था जो है सीएसआर में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और अगर आप किसी कॉर्पोरेट के द्वारा प्रमोटेड नहीं है तो आपके संस्था का, आपके एनजीओ का कम से कम 3 इयर्स का ट्रैक काम करने का होना चाहिए। मतलब आपकी संस्था जो है कम से कम
3 साल पुरानी होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं कि CSR 1 का जो रजिस्ट्रेशन है ये सारी रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद ही करना चाहिए कि आपकी संस्था 3 साल पुरानी है, आपके पास 12 बेटीज है, तो आप क्या करते हैं CSR 1 फॉर्म फिलअप करके आप CSR में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। इसके बाद आती है बात कि आपने CSR का रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया, बट आपको समझना यहाँ पर यह है कि CSR कोई डोनेशन नहीं है। एनजीओज करते क्या है कि वो या तो बिना रिक्वायरमेंट पूरा किए एक्सपेक्ट करते हैं कहीं से डोनेशन के रूप में CSR आ जाए, या फिर रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया उसके बाद में चाहते हैं कि बस CSR फंड कहीं से डोनेशन के रूप में अपने आप मिल जाए, या किसी को बोलूंगा बात करूंगा फंडिंग वहां से आ जाए। नहीं सर, CSR इज नॉट अ नॉर्मल डोनेशन। कॉर्पोरेट्स जो है बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई स्कीम पर, किसी स्पेशल कॉज, कोई थीमेटिक एरिया पे आप काम करना चाहते हैं, उस पर्पस के लिए कॉर्पोरेट क्या करती है, फंडिंग करती है स्पेशल इंटरवेंशन के रूप में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट नोट तैयार करना है, एक प्रपोजल तैयार करना है जिस सेक्टर में जिस पर आप काम करना चाहते हैं। मे इट बी ओल्ड एज केयर, इट कैन बी स्किल डेवलपमेंट, इट कैन बी एजुकेशन, इट कैन बी हेल्थ केयर, इट कैन बी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, प्लांटेशंस, कुछ भी जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलाइंड जो वर्क्स है बेसिकली, या फिर जो CSR से अलाइंड जो एक्टिविटीज है, समाज सेवा के कार्य, लगभग हर चीज कवर्ड यहाँ पर है। तो आपको पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट नोट डेवलप करना है, प्रपोजल डेवलप करना है कि यस मैं इस सेक्टर में यहाँ पर इस के लिए काम करना चाहता हूँ। वो आप खुद कर सकते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल का सपोर्ट लेकर के, जो थोड़ा प्रोफेशनल है इस सेक्टर में, उनका सपोर्ट लेकर के कॉन्सेप्ट नोट डेवलप करिए। वंस द कॉन्सेप्ट नोट इज डेवलप्ड, देन यू नो कि आखिर आपने काम करना क्या है, जो काम करने जा रहे हैं उससे व्हाट द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, बेनिफिशियरी कौन आपके होंगे, क्या सॉल्यूशन लेकर क्या पा रहे हैं, उससे इंपैक्ट समाज में क्या आएगा, क्या बजट उसका होने वाला है। दिस ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन द प्रपोजल। नाउ कम्स द थर्ड स्टेप कि आपको क्या करना है, आपको अब कॉर्पोरेट्स को अप्रोच करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि उन सारे कंपनियों के लिस्ट के बारे में, यानी आपको कम से कम 50 से 100 कॉर्पोरेट का लिस्ट बनाना पड़ेगा, दोज हु आर गिविंग CSR फंडिंग। आप HDFC बैंक की बात कर लीजिए, SBI फाउंडेशन की बात कर लीजिए, आप HCL फाउंडेशन की बात करिए, ONGC की बात करिए, रेलटेल की बात करें, आप इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, आप पेट्रोनेट एनर्जी लिमिटेड की बात करें, आप ऐसे बहुत सारे जो बड़ी कंपनियां हैं, IOCL है, HPCL है, NHPC है, दे ऑल, रिलायंस फाउंडेशन हो गया, आपका अदानी फाउंडेशन हो गया, जो भी बड़ी कंपनियां हैं जो कि CSR के रिक्वायरमेंट यानी क्राइटेरिया में फॉल करती है, उनको CSR फंडिंग करना है, उनको CSR स्पेंड करना है। तो उन कंपनियों का कम से कम 50 से 100 कंपनियों का लिस्ट आप अपने पास रेडी रखें, और इसके बाद में आपको क्या करना है, उन कॉर्पोरेट को अप्रोच करना है। अप्रोच कैसे करेंगे, लिंक्डइन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जो भी वहां पर CSR मैनेजर्स हैं आप उनसे आप एक टाई अप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट के माध्यम से उनसे बात कर सकते हैं, खुद आगे जाके बात कर सकते हैं, उनको अपने यहाँ के प्रोग्राम में इनवाइट कर सकते हैं। सो दीज आर वेरियस वेज बाय व्हिच यू कैन अप्रोच, यू कैन एस्टेब्लिश अ रैपिड अ रिलेशन विद corporates those who are giving CSR funding। यहाँ पर मैंने 3 स्टेप बताए आपको। फर्स्ट, यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, सेकेंड, यू प्रिपेयर द प्रपोजल, एंड थर्ड इज यू डेवलप रिलेशनशिप विद द कॉर्पोरेट दोज हु आर गिविंग CSR फंडिंग। इसके बाद में आप प्रपोजल अप्लाई करते हैं, बातचीत करते हैं और फंडिंग लेकर के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो ये तो हो गया पूरा प्रोसेस कि किस प्रकार से आप CSR फंडिंग ले सकते हैं, क्या तैयारियां करनी है, कैसे बनानी है प्रपोजल और कैसे अप्रोच करना है। अब मैं आपको बताऊंगा वैसी कुछ इंपॉर्टेंट या फिर कुछ मेजर मिस्टेक्स के बारे में जो NGOs करते हैं और जिस कारण से उनको CSR फंडिंग नहीं मिल पाता है, वो फेल्योर हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं जो मेजर मिस्टेक्स है जो NGOs करते हैं जिस वजह से उनको फंडिंग नहीं मिल पाता है। सबसे पहला, रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करना, फंडिंग के लिए अप्लाई कर देना, फंडिंग एक्सपेक्ट करना। दूसरा, क्वालिटी प्रपोजल नहीं प्रिपेयर कर पाना। वो क्या करते हैं, किसी कंसल्टेंट से बात किया कि जी CSR का प्रपोजल बनाना है, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी जिसने जितना चार्ज करना चार्ज कर लिया और एक फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर दिया कि ये आपका नाम बदल के कि आपका प्रपोजल। दिस काइंड ऑफ प्रपोजल आर नॉट गोइंग टू विन। आप इस प्रकार के प्रपोजल बना करके सफलता नहीं ले सकते हैं। और तीसरी बात ये होती है कि प्रॉपर रिलेशनशिप, प्रॉपर कनेक्ट एस्टेब्लिश नहीं कर पाना। और चौथा सबसे मेजर जो मैंने पहले ही बोला है आपको कि डायरेक्ट डोनेशंस एक्सपेक्ट करना। लोग चाहते हैं कि बस
मेरा एनजीओ है, अब मुझे कहीं से डोनेशन बस आ जाए। साहब डोनेशन के पीछे भागेंगे तो डोनेशन आपसे दूर भागेगा। आप पहले डोनेशन चाहिए क्यों, काम क्या करेंगे, वो प्रोजेक्ट प्रपोजल क्लैरिटी तो लेकर के आइए। वंस दिस कम्स, यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, प्रपोजल इज वेरी क्लियर, देन यू एस्टेब्लिश रिलेशन। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, स्टेप वाइज फॉलो करके आगे बढ़ते हैं तो प्रपोजल आपको मिलता है, फंडिंग आपको मिलता है। और आपको किसी प्रकार की गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके लिए हमारी टीम बैठी है। इस जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल करिए, कनेक्ट करिए, आप बात कर सकते हैं मुझसे और बात करके आगे आपके साथ हम लोग मिलकर के CSR फंडिंग के लिए काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा हर महीने सेमिनार होता है कहीं ना कहीं, जहां पर हम एनजीओ में फंडिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी फंडिंग स्कीम्स चल रही है, कहां से कॉर्पोरेट से फंडिंग ले सकते हैं, कहां गवर्नमेंट ग्रांट ले सकते हैं, कैसे दोनों को कंबाइन करके काम कर सकते हैं। इन सारी चीजों को पूरा डिटेल में समझा करके, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके, आपका हैंड होल्डिंग करके, आपके संस्था को, आपके एनजीओ को एक स्ट्रगलिंग एनजीओ से सक्सेसफुल एनजीओ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट सेमिनार हमारा 29 मार्च को मुंबई में है एंड 10 मई वी आर हैविंग आवर सेमिनार इन दिल्ली। तो आपको जहां भी सुटेबल लगता है या फिर जो भी आप आगे के सेमिनार के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और कनेक्ट करके पूरी तरीके से आपके रिक्वायरमेंट को समझ करके आपको गाइड करके आगे लेकर के चलेंगे। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए अगेन से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली जानकारी टाइम पर मिलती रहे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा।